एक साइन की तो बात है। सब परेशान है, कंपनी will be collapse। नंबर इधर करने हैं। 400 करोड़ की कंपनी डूब जाएगी। सर बस एक सिग्नेचर, बस एक, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब्बू, आप हमेशा ईमानदार रहे, हमेशा हलाल कमा के खाया, बदले में क्या मिला? हर बार कुर्बानी ही क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो बेटा, उनकी पूरी जिंदगी कुर्बानियों से भरी थी। बेटा, रिस्क कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन हराम में कभी बरकत नहीं होती। क्यों? आखिर अल्लाह चाहता क्या है आपसे? उस रात उसने 400 करोड़ रुपए की कंपनी डुबो दी और पहली बार उसे नींद आई। रात के 11 बज रहे थे। मुंबई का सबसे महंगा कॉन्फ्रेंस रूम, फ्लोर टू सीलिंग ग्लास, नीचे पूरा शहर चमक रहा था। टेबल पर एक फाइल रखी थी, उसमें सिर्फ झूठ था, कुछ नंबर्स की हेरा फेरी। सर बस एक सिग्नेचर, बस एक, फिर सब ठीक हो जाएगा। सीएफओ की आवाज में घबराहट थी, इन्वेस्टर्स की आंखों में लालच और पूरे कमरे में एक अजीब सी बेचैनी। साहिल ने पेन उठाया। यहां रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी की सबसे बड़े इम्तिहान में सबसे गलत वक्त पर सही इंसान बन गया। 15 साल पहले साहिल एक छोटे से घर में बड़ा हुआ था। अब्बू की एक दुकान थी, कमाई कम थी, मेहनत ज्यादा, लेकिन घर में एक चीज हमेशा थी, सुकून। रात को खाने की टेबल पर कोई डर नहीं था, नींद में कोई बेचैनी नहीं थी, अब्बू की आंखों में शर्म नहीं थी। 17 साल की उम्र में साहिल ने एक दिन गुस्से में कहा था, अब्बू, आप हमेशा ईमानदार रहे, हमेशा हलाल कमा के खाया, बदले में क्या मिला? बेटा, रिस्क कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन हराम में कभी बरकत नहीं होती। साहिल उस रात सो नहीं पाया था, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे अब्बू की बात समझ आई थी, बल्कि इसलिए कि उसने तय कर लिया था, मुझे यहां से निकलना है। नहीं रहना मुझे इस छोटे से घर में, जा रहा हूं मैं घर छोड़कर। अगले 15 साल उसने जो चाहा सब पा लिया, नाम, इज्जत, शोहरत, रुतबा, ऐशो आराम की सब चीजें, एक नहीं 3 लग्जरी कार्स, वो सब मिला जो वो चाहता था। लेकिन एक चीज थी जो नहीं मिली, वो नींद, जो अब्बू की छोटी दुकान वाले घर में आती थी। और अब वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था, पेन उसके हाथ में था, फाइल उसके सामने थी। सर बस 2-3 महीने की बात है, नंबर्स थोड़े एडजस्ट करने हैं, इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाना है। एडजस्ट, कितना अच्छा लफ्ज है ना झूठ के लिए। साहिल ने एक बार पूरे कमरे को देखा। सबकी नजरें साहिल पर टिकी हुई थीं। सब इन्वेस्टर्स डरे हुए। और फिर उसे अचानक याद आया उस रात की, जब अब्बू की दुकान घाटे में थी, एक आदमी ने उन्हें टैक्स में हेरा फेरी करने का रास्ता दिया था। अब्बू ने मना कर दिया था। उस रात साहिल ने गुस्से में पूछा था, क्यों? आखिर अल्लाह चाहता क्या है आपसे? हर बार कुर्बानी ही क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो बेटा, उन्होंने अल्लाह के लिए सिर्फ एक चीज नहीं छोड़ी थी, उनकी पूरी जिंदगी कुर्बानियों से भरी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना वतन छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, अपनी कौम को छोड़ा, अल्लाह के लिए आग में कूदने तक से पीछे नहीं हटे। और जब अल्लाह ने उनसे उनके बेटे तक की कुर्बानी मांगी तो उन्होंने एक सवाल नहीं किया। इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज और रोजा नहीं है बेटा, इस्लाम का मतलब सिर्फ तब तक हुक्म मानना नहीं है जब तक उसमें हमारा अपना फायदा हो। इस्लाम का मतलब है अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के नीचे रख देना, अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर कर देना। उस रात साहिल को वो बात पुरानी लगी थी। आज उसी कॉन्फ्रेंस रूम में वो लाइन उसके सीने में उतर रही थी। इन्वेस्टर आगे झुका। सर आज की दुनिया में इतना ईमानदार रहकर बिजनेस नहीं चलता। साहिल ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराया, क्योंकि ये लाइन
उसने खुद अपने अब्बू से कही थी 15 साल पहले, उसी दिन जिस दिन उसके अब्बू ने उससे कम बात करना शुरू किया था। कॉन्फ्रेंस रूम में खामोशी थी। साहिल के हाथ में पेन था, फाइल खुली थी और एक तरफ था 400 करोड़ का बिजनेस, सैकड़ों एम्प्लॉइज की नौकरी, बरसों की मेहनत, दुनिया की नजर में सक्सेस। दूसरी तरफ था साहिल का ज़मीर, वो ज़मीर जिसे साहिल ने अपने अब्बू में देखा था। उसने फाइल बंद की, पेन टेबल पर रख दिया और बोला, मैं साइन नहीं करूंगा। मैं साइन नहीं करूंगा। कमरे में जैसे बिजली गिरी। Do you realize what you're doing? साहिल ने सिर्फ इतना कहा। हाँ, शायद पहली बार। वो रात मुंबई की सबसे बड़ी बिजनेस न्यूज बन गई। साहिल खान refuses investor deal. साहिल खान्स कंपनी collapsing. Massive investor withdrawal. सोशल मीडिया पर लोग हंस रहे थे, कॉम्पिटिटर्स जश्न मना रहे थे, कुछ एम्प्लॉइज चले गए। लेकिन उसी रात, बहुत सालों बाद, साहिल अपने अब्बू के कमरे में गया। उनके हाथ में कुरान था। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, अब्बू, साइन कर दिया? नहीं अब्बू। आज तूने बिजनेस नहीं बचाया बेटा, आज तूने खुद को बचा लिया, इस्लाम को बचा लिया। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी भारी नहीं थी, सुकून वाली थी। कुछ महीने बाद कंपनी छोटी हो गई, ऑफिस छोटा हो गया, कार्स चली गईं, लेकिन एक चीज वापस आ गई, वो नींद जो अब्बू के घर में आती थी। अब जरा रुकिए और सोचिए, हम ईद पर जानवर कुर्बान करते हैं, खून बहाते हैं, कुर्बानी देते हैं, लेकिन असली कुर्बानी तो वो है जो साहिल ने उस रात दी। अपना लालच, अपना डर, अपना घमंड, अपनी अना। जब पूरी दुनिया कह रही हो सब ऐसा ही करते हैं और इंसान फिर भी कहे लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग देखी और कूद गए। आज आपके सामने भी एक आग है। हो सकता है वो कोई छोटी बड़ी डील हो, कोई रिश्ता हो, कोई झूठ हो जिसे आप सच कह रहे हो, कोई हराम हो जिसे आपने एडजस्टमेंट नाम दे दिया हो। सवाल ये नहीं है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कुर्बान किया, असल सवाल ये है वो कौन सी एक चीज है जिसे आप कुर्बान करने से इनकार कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता फरमाता है। जानवर की कुर्बानी एक दिन होती है, खुद की कुर्बानी हर उस लम्हे में होती है जब दुनिया एक तरफ हो और एक तरफ हो आपका रब। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इसने आपको दीन और इंसानियत की कोई बात याद दिलाई हो, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। दीन और दुनिया इस्लामिक चैनल का मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि हमारे दिलों को फिर से अल्लाह, उसके रसूल और इंसानियत से जोड़ना है। क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर दुनिया कमाते कमाते दीन, अखलाक और दूसरों का दर्द महसूस करना भूल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस इंसान को तरोताजा रखे जिसने मेरी कोई बात सुनी, फिर उसे याद रखा और दूसरों तक वैसे ही पहुंचाए जैसे उसने सुनी थी। दीन की बातों को सीखना और सही नीयत के साथ दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है, ऐसा नेक अमल जिसका सवाब इंसान के जाने के बाद भी मिलता रहता है।
अगर आप भी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक स्टोरीज, हदीसों की रोशनी में जिंदगी की बातें और दीन और दुनिया को जोड़ने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंच सके और शायद आपकी एक शेयर किसी के दिल में दीन की रोशनी जगा दे।